हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी पॉइंट पे। देखिए, हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। उसके हमने एग्जाम्पल 1, 2 और हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो हमने लास्ट क्लास तक कंप्लीट कर ली थी। अब हम देखने वाले हैं आगे के। हमारा जो टॉपिक आता है वो हेडिंग है हमारी इर्रेशनल नंबर। सबसे पहले इर्रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे, फिर इससे रिलेटिव जितने भी एग्जाम्पल हमें एनसीईआरटी बुक में जो गिवन है वो हम कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इर्रेशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की अगर बात करूं तो हमारे नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी वे सारे के सारे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं राइट कर सकते। अब देखिए, इसके लिए कंडीशन मैंने क्या बताई थी, जहां p और q वेयर p एंड q क्या होते हैं भाई, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, p और q हमारे इंटीजर्स होंगे। एक कंडीशन और थी हमारे पास, सेकंड कंडीशन हमारी आती है कि q नॉट इक्वल 0। ये कंडीशन जब हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो वे सारे के सारे नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब देखिए कि अब हम कौन से नंबर को भाई कैसे डिजाइन करेंगे कि भाई कौन से रेशनल नंबर है, कौन से इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने जाना था कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे, जैसे हमने लिख दिया जितने भी अंडर रूट के अंदर संख्याएं होती हैं। अब अंडर रूट के अंदर भी सुनना, जो परफेक्ट स्क्वायर बनाती है वे जो नंबर्स है ना, वे हम इर्रेशनल नंबर में नहीं काउंट करेंगे। जैसे हमारे पास आ जाता है √4। अब देखिए, अब बोलोगे कि सर √4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, 8th क्लास में हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला चैप्टर पढ़ा था, वहां हम देखते हैं कि जो √4 है उसकी 2 वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये 2 क्या है भाई, ये रेशनल नंबर होता है, ना कि इर्रेशनल नंबर। अब जैसे हमने √4 को तो रेशनल लिख दिया, अब हम √5 की अगर बात करें तो देखिए √5 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं देता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा √6 हो गया, √7 हो गया। तो जो नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्म में नहीं बनते हैं वे सारे के सारे इर्रेशनल नंबर बोले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक वैल्यू आती है हमारी पाई की। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की दो वैल्यू हमारे पास डिफाइन होती है, एक तो होती है 22/7, एक होती है 3.14। अब देखो, अगर क्वेश्चन में 22/7 की फॉर्म में आता है तो इसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर। बट अब देखो, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये सारी वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो अगर पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 आ रही है तो इसे हम इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन हमारी होती है कि इर्रेशनल नंबर को है वो हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर लाइन भी हम देखेंगे कौन सी होती है। देखिए, नंबर लाइन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जब भी अगर बात आ जाए कि रेशनल और इर्रेशनल नंबर को क्या हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, तो देखिए ये हमारे पास ऐसे ये नंबर लाइन हो गई। ठीक है, इधर भी एरो लगा दिया, इधर भी एरो लगा दिया, क्योंकि इनफाइनाइट तक ये चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने मिड पॉइंट 0 ले लिया, आगे की तरफ हमने 1, 2, 3 ले लिया, इसी प्रकार ये इनफाइनाइट तक हो जाएगा। लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव वाले लेंगे, -2, -3 हो गया। ठीक है, अब देखिए नंबर लाइन पे कौन से नंबर शो होंगे, सारे के सारे देखिए जो रेशनल नंबर होते हैं वो जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वे परफेक्ट नंबर नहीं देते, इसी कारण हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे इनको शो नहीं करते हैं। अगर √4 की मैं बात करूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 2 देता है, तो 2 को हम नंबर लाइन पे शो कर देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं देते हैं, यानी p अपॉन क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिखे जाते हैं, तो ये सारे के सारे नंबर हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते। ठीक है, इससे रिलेटिव हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 दे रखा है कि अंडर रूट वाली संख्याओं को हम कैसे लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे। तो देखिए, चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। देखिए, एग्जांपल नंबर 3 हमारा एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। बोल रहा है कि लोकेट करना है √2 ऑन द नंबर लाइन, यानी √2 को नंबर लाइन पे शो कीजिए। अब हमने लास्ट वाले अभी जो बात की हमने
कि जो इर्रेशनल नंबर होते हैं उनको हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, बट अगर क्वेश्चन में दे दिया है तो देखिए हम करके भी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो देखिए हमें करना क्या है, एक नंबर लाइन लेनी है, ठीक है, दोनों साइड एरो हो गया, इसका मिड पॉइंट हमारे पास 0 हो गया। अब देखो हमारे पास स्केल होती है, अब स्केल से हम ये 1 यूनिट लिख दिया, यहाँ पे 2 यूनिट हो गया, यहाँ पे 3 यूनिट, ठीक है, और इधर वाले नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव की हमें नीड नहीं होगी। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 0 से लेके 1 तक हमने 1 यूनिट लिया है, ठीक है, यहाँ से हमने कितना लिया है भाई, 1 यूनिट लिया है। अब क्या करेंगे, हमारे पास डी स्केल जो आती है उससे हम क्या करेंगे, 1 पे है ना परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है, या तो 1 पे क्या करेंगे 90 डिग्री का एंगल फाइंड कर दो या फिर परपेंडिकुलर बना दो। तो यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर बना दिया, यानी 1 जो था ना 1 इंच 1 यूनिट था, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर बना दिया। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो ओरिजिन पॉइंट है O, इसको हम यहाँ पे हमने पॉइंट मान लिया A, ठीक है। अब देखो जितना हमने 0 से 1 तक लिया है उतना ही हम 0 से 1 इधर लेंगे, ठीक है, यानी जितना इधर लिया है उतना ही उधर लेंगे। 1 यूनिट इधर डिफाइन किया है तो 1 यूनिट ही इधर डिफाइन करेंगे। अब क्या करेंगे, ओरिजिन पॉइंट को A से हम क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, यहाँ से हमने इसको ज्वाइंट कर लिया, ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो डिस्टेंस है ना, देखिए O पॉइंट से A पॉइंट तक जितनी डिस्टेंस है उतने का हम आर्क बनाएंगे, यानी कैंपस लेंगे, कैंपस का जो नुकीला भाग होता है वो यहाँ पे रख के, ठीक है, इतना खोल के कैंपस को, और एक हम आर्क बनाएंगे, यानी नीचे की साइड आर्क बनाएंगे, ठीक है। अब देखो नुकीला पॉइंट हमने यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है, और पेन वाला पॉइंट O पॉइंट तक, इतना कैंपस को खोलेंगे, फिर यहाँ पे एक आर्क बना दिया, ठीक है। अब जितना यहाँ पे आर्क बनेगा वो जो पॉइंट हमारा आएगा वो हमारा रूट 2 डिफाइन होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, 0 से लेके 1 यूनिट तक हम स्केल से लेंगे, ठीक है। अब 1 यूनिट इधर लिया है तो 1 यूनिट पे ही हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे या फिर 90 डिग्री का डी स्केल से एंगल फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो O पॉइंट आता है, O पॉइंट है और A पॉइंट है, ठीक है, इसको हम मिलाएंगे, मिला दिया। इसके बाद क्या करेंगे, O पॉइंट से A पॉइंट तक कैंपस लेके एक नीचे की तरफ आर्क बना देंगे, यानी जो एक्स एक्सिस लाइन है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये डिफाइन कर देंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट आएगा ये हमारा कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कि रूट 2 कहाँ पे होगा, कैसे आया। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, देखो यहाँ पे अगर बात करें, ये हमारे पास था राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ये हमारा 0 था, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यानी ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई भाई, 1 यूनिट हो गई। अभी इस पे हमने परपेंडिकुलर बनाया तो ये कितनी हो गई भाई, ये भी हमारे पास 1 यूनिट हो गई, और ये डिफाइन नहीं है तो इसको हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले कि ये वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले देखिए नाम इसको अगर दे हम तो A B और C हमने इसको दे दिया, यानी ये हमारा कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हमारा बन गया, ठीक है। अब सबसे पहले हमने देखो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी लास्ट क्लासेस में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसी का यूज करके ये डिफाइन किया है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, अब देखिए इस ट्राइंगल से हम डिफाइन करेंगे कि कौन सी वैल्यू कितनी दी गई है। अब देखिए ये हमारा बेस हो गया O, यानी A से B तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा बेस हो गया, बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, 1 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस यानी ये वैल्यू हमें डिफाइन करनी है तो इसको हमने h मान लिया, h का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से कितना गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 1 हो गया इज इक्वल h स्क्वायर, यहाँ पे 2 हो गया इज इक्वल h स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर की साइड अंडर रूट बनेगा अंडर रूट 2, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2 आ गई, यानी ये जो वैल्यू है हमारे पास ये कितनी आई, अंडर रूट 2 आई। अब ये अंडर रूट 2 है, ये ऊपर की तरफ है यानी नंबर लाइन पे नहीं है, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लोकेट करना है रूट 2 ऑन द नंबर लाइन,
तो जब इस नंबर लाइन, देखो ये जो वैल्यू है ना √2, इसको नंबर लाइन पे लाएंगे तो कैंपस की मदद से लेके आएंगे, कैंपस की मदद से लेके आएंगे तो यहाँ पे आर्क बना देंगे, इतना खोल के इतना ही आर्क बनाना है। तो ये वाली वैल्यू है, सपोज करो ये वाली वैल्यू हमारे पास ऐसे गिर के नंबर लाइन पे आ जाएगी, ठीक है। तो जहां पे ये पॉइंट मिलेगा नंबर लाइन पे, वो वैल्यू हमारी √2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा था, ये हमने इसको प्रूव भी कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो एग्जाम्पल नंबर 4 दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो पूछा गया कि लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। अब हमें √3 को क्या करना है, नंबर लाइन पे लोकेशन इसकी बतानी है कहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले √3 को करने से पहले हमारे पास √2 वाला जो हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था उसकी हमें नीड होगी। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया था, हमने एक नंबर लाइन ली थी, ठीक है। √2 वाला मैं डायग्राम एक बार बना रहा हूं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था 0, यहाँ पे 1 यूनिट लिया था, ठीक है। अब 1 यूनिट के ऊपर हमने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खींचा, फिर इसको हमने बी नाम दिया, इसको हमने ए नाम दिया, ये ओ हो गया हमारा, ठीक है। अब जो सेंटर पॉइंट ओ है या फिर ओरिजिन पॉइंट ओ है उससे हमने बी को ज्वाइंट किया था। ये वैल्यू हमारी कितनी आई थी, √2 आई थी, ठीक है। और ये वैल्यू भी हमारी कितनी थी, ये वैल्यू भी हमारी 1 यूनिट थी, ऊपर वाली वैल्यू 1 यूनिट थी। फिर हमने यहाँ से इसका आर्क बनाया था, तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे मिला उसको हमने √2 डिनोट किया था। अब देखेंगे कि √3 को कैसे बनाएंगे। अब देखो √3 को बनाने के लिए इतना तो बनाना पड़ेगा, इतनी फिगर तो हमें बनानी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, √3 के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। जो हमारा बी पॉइंट है उस बी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बनाएंगे। यानी बी पॉइंट पर 1 यूनिट का हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर बना दिया। ये कितना भाई, 1 यूनिट। ये 1 यूनिट क्यों लिया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से 1 यूनिट लेके हम कर रहे हैं। तो ये 1 यूनिट, ये 1 और फिर ये भी 1। सबसे पहले √2 वाला डायग्राम हमने बना लिया, उस पर क्या करेंगे, जो बी पॉइंट था, बी पॉइंट पे 1 यूनिट का हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे। अब जो ये परपेंडिकुलर बना है इसको हमने नाम दे दिया सी, ठीक है। सी नाम से हमने इसको डिनोट कर दिया। अब जो सी है इसको हम ओरिजिन पॉइंट ए से ओ से मिलाएंगे, ठीक है। ए नहीं सॉरी ओ, यानी जो सी पॉइंट था उसको हमने ओ पॉइंट से ज्वाइंट कर दिया। अब क्या करेंगे, कैंपस लेंगे, कैंपस को देखो नुकीली जो पॉइंट है उसको यहाँ पे रखेंगे, पेन वाला ऊपर, यानी इतना हम इसको ओपन कर लेंगे कैंपस को। अब क्या करेंगे, इस साइड में एक आर्क बनाएंगे। देखिए इस साइड में एक आर्क बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने रख के इतना खोल के सी पॉइंट से जो हम आर्क बनाएंगे वो हमारा आर्क ऐसे बनेगा, ठीक है। जहां पे नंबर लाइन पे डिनोट होगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, √3। यानी ये हमारा जो √3 है वो नंबर लाइन पे शो हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए ये हमारा, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल था कौन सा, √2 का, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाया। अब इस परपेंडिकुलर वाले पॉइंट को हमने ओरिजिन पॉइंट से ज्वाइंट कर दिया। अब देखो कैंपस की मदद से नुकीला भाग यहाँ पे रखेंगे। अब इतना आर्क बनाएंगे, जहां पे भी आर्क बनेगा वो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। अब देखिए इसको प्रूव करते हैं कि भी कैसे आया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सा, जहां से हमने बी पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाया, और ये वाला ले लेंगे। तो ये वाला एंगल कुछ इस तरह से, देखो इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, परपेंडिकुलर, यानी ये कौन सा है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए ये वैल्यू 1 है, और ये भी कितनी है, देखिए ये √2 है हमारी। जो ये वैल्यू थी वो कितनी थी, लास्ट क्वेश्चन में हमने कितना पढ़ा था, √2। तो √2, देखिए इस डायग्राम में कौन सी वैल्यू लेंगे, देखिए इस डायग्राम में, देखिए ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हम लेंगे इसको प्रूव करने के लिए। तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसे बना हुआ है, देखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो ये वैल्यू है ये कितनी है हमारे पास, √2, यानी ये वैल्यू कितनी है, √2, और ये ऊपर वाली जो परपेंडिकुलर वाली वैल्यू है ये 1 है, और ये हमें डिफाइन करने की कितनी आएगी। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। बेस कितना है हमारा, √2, ठीक है। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 स्क्वायर प्लस के
1 का स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूस h का स्क्वायर। यहाँ पे रूट से हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा कितना आएगा 2 आएगा प्लस के 1 आएगा, इधर h स्क्वायर हो जाएगा। जब h का हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आई अंडर रूट 3। यही वैल्यू हमारी नंबर लाइन पे हमें डिनोट करनी थी, तो हमने इसको कर दिया। अब ध्यान में आपको रखना है कि रूट 3 को जब नंबर लाइन पे आप डिनोट करोगे तो उसके लिए रूट 2 का जो ट्राइंगल है वो हमें बनाना जरूरी होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका प्रूव हो गया, यानी क्या हो गया हेंस प्रूव्ड। ओके, ये थे हमारे एग्जाम्पल। दोनों एग्जाम्पल हमने एनसीईआरटी में जो गिवन है वो कर लिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। और हमने ये भी जान लिया है कि इर्रेशनल नंबर को डायरेक्टली हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, बट अगर क्वेश्चन में दिया जाए तो हम कैसे शो करेंगे, इस प्रकार हम करेंगे। ठीक है।